नमस्तुभ्यम 1000 महामृत्युंजय मंत्र के बराबर होता है। शास्त्र कहता है किसी को हार्ट अटैक आ गया, डॉक्टर बहुत दूर है, एक लोटा पानी लो, उस पानी को पकड़कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर कंकर को उठाकर, कंकर जानते हो, किसी भी रोड का किसी भी स्थान का एक पत्थर एक कंकर उठा के पानी के लोटे में डाल दो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर 21 बार उतार कर पानी को बाहर फेंक दो, अटैक की बीमारी से भी लोग बच जाते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का इतना मंत्र का जाप की प्रबलता हो, इतना मंत्र जाप की प्रखरता। बच्चे बीमार पड़ गए, बुखार आ गया, बुखार उतर ही नहीं रहा, बिल्कुल बहुत समय से लगे, कुछ मत करो, लोटे में पानी लो, थोड़ा सा दूध डाल लो और उसमें एक कंकर डाल लो, कंकर डाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के 7 बार उतारो, पीपल के पेड़ में डाल दो, बच्चा स्वस्थ, आराम लग जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मूल मंत्र। पेपर देने जा रहे हैं बच्चे, एग्जाम में बैठ रहे हैं, इंटरव्यू में बैठ रहे हैं, एक अक्षत चावल का दाना एक लीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर घर के बाहर से जब निकलो फेंकते हुए चले जाइए, विद्या में उत्तमता प्राप्त होती है। ये उसी तरह है जैसे घर का दीपक, घर का दीप देखा, घर में जो दीपक होता है उसको बदला नहीं जाता, बार बार नहीं बदलना चाहिए। घर का दिया जितना पुराना होता है उतना फलदायी होता है। जितना पुराना दीपक घर में रहेगा, या तो 2-3 दिए घर में कर लो, एक पीतल का, स्टील का, जिसका आपको लगाना हो आपकी मर्जी, चांदी का, आदि का आदि, पर उन दियों को बार बार नहीं बदलना। वो 3 दिए सालों साल चलना चाहिए, कम से कम 25-50 साल। उस दिए की इतनी महत्वता होती है कि घर में अगर कोई बड़ी बीमारी किसी को हो गई तो उसी दिए को धोकर उसका पानी पिलाना चालू कर दो, उस व्यक्ति को आराम लगना चालू हो जाता है। उस दीप का इतना महत्व होता है। वो दिया कोई सहज नहीं होता, माला कोई सहज नहीं होती, गौमुखी कोई सहज नहीं होती, जिसको तुम जप जप कर जिंदगी निकाल दी। जिस आसन पर बैठकर अपन भजन करते वो आसन श्रेष्ठ हो जाता है, उस आसन की महत्वता बढ़ जाती है। कोई सहजता नहीं है, सरलता। हमारे यहाँ तो अग्रवाल जी, हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा जो उस एरिया में होती है, आंध्रा साइड में होती है या गुजरात, राजस्थान, एमपी साइड में होती है, तो जहाँ पर व्यास वक्ता बैठता है वहाँ पर जजमान रोज आसन बिछाता है, रोज उठाता है। वही आसन जजमान अपने घर पर ले जाता है और उसकी गादी पर बिछाता है, क्योंकि जिस जगह से पुराण को बांचा जाता है उस आसन की बड़ी महत्वता मानी, बड़ी मूल्यता। कई लोग आप लोगों में से आते होंगे तो संग में आसन लाते होंगे। अब यहाँ तो कोई लाया कि नहीं लाया पता नहीं, पर पहले ऐसा नियम था, कथा सुनने जाते थे तो आसन साथ लेकर जाते थे। देखा है आप लोगों ने कि नहीं देखा? बोलो तो। पहले ऐसा होता था, आसन लेकर जाते थे, साथ में बिछाते थे, फिर बैठते। उस आसन की बड़ी महत्वता, बड़ी महत्वता। आसन भी अलग अलग होता है, आप लोगों को मालूम होगा। देवी जी की पूजन करो तो लाल आसन, शिव जी की पूजन में काला आसन, भगवान शंकर की पूजन में, ठाकुर जी की पूजन करो तो कुशा का आसन, पितरों की पूजन करो तो डाब का आसन, गणेश जी की पूजन करो तो आसन की जरूरत नहीं पड़ती, जमीन पर बैठ कर करो। गणेश पूजन कभी आसन पे बैठ के नहीं करना, नहीं तो पुण्य नहीं मिलता। अगर गणेश पूजन आसन पे बैठ के कर ली तो उसका पुण्य समाप्त हो जाता है। गणेश पूजन जमीन पर बैठ कर करना चाहिए, भूमि पर। आसन की महत्व भगवत भजन में, भगवत नाम में, भगवत कीर्तन में। श्री देवर्षि नारद को भगवान शिव ने वर दिया, आनंद दिया, वहां से चले। आगे का जो क्रम वर्णित करा, भगवान शिव और सती का जो विवाह हुआ था, सती माता जो जलकर भस्म हुई, भगवान शंकर के क्रोध को जो समाप्त किया गया, शिव और पार्वती का जो मंगल विवाह हुआ, ये पार्वती मैनावती के गर्भ से प्रकट हुई। कौन है मैना? शिव महापुराण की कहती है मैना, धन्या और कला, ये पितरों की 3 लड़कियां हैं। किसकी बेटी हैं? पितरों, 3 बेटी। वैसे पितरों की 4 लड़की है, एक भाई की 3, एक भाई की 1। ऐसे पितरलोक में 2 भैया विराजमान पितरों के। तो पितरलोक की 4 लड़कियां हैं
आपने श्रीमद् भागवत में पंडित जी से मुझसे सुना होगा, ब्राह्मणों ने आपको बताया होगा कि जिन सुखदेव जी महाराज वेदव्यास जी के यहाँ पर बीठिका के गर्भ से प्रकट हुए थे, उन सुखदेव जी महाराज ने जिन्होंने भागवत राजा परीक्षित को सुनाई थी, जब सुखदेव जी महाराज बन जाने लगे थे तब वेद व्यास जी ने उनको रोका था और कहा था तू शादी कर ले, विवाह कर ले। तो सुखदेव जी ने मना करा था, पिताजी मैं विवाह नहीं करूंगा। भागवत जी में आपने सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना? मैं विवाह नहीं करूंगा। वेद व्यास जी ने कहा क्यों नहीं करेगा? मैं गृहस्थ आश्रम में नहीं पढ़ना चाहता। वेद व्यास जी ने कहा तुझे विवाह करना पड़ेगा। नहीं माने तब वेद व्यास जी ने गुरु जनक जी के पास भेजा। जनक बाबा ने कहा मैं तुझे गुरु मंत्र दूंगा पर पहले विवाह करना पड़ेगा। विवाह किससे करूं? तो सुखदेव जी महाराज ने पितरों की कन्या पीवरी के साथ में विवाह करा। पितरों की एक कन्या पीवरी, एक भाई की बेटी, क्या नाम था? पीवरी। कई लोग कहते हैं सुखदेव जी कुंवारे थे, वो गलत कहते हैं। सुखदेव जी की शादी पीवरी के साथ हुई थी। पितरों की एक कन्या पीवरी के साथ में सुखदेव जी महाराज का विवाह हुआ और पितरों की 3 कन्या अलग हैं। क्या नाम था उनका? मेना, धन्या और कला। ये पितरों की 3 बेटियां हैं। एक बार बेटी हुई थी, आनंद में संत तप कर रहे थे, साधना में लीन थे, तपस्वी भाव में विराजमान थे। तभी पितरों की कन्या मेना निकल कर गई, फिर धन्या निकल कर गई, फिर कला निकल कर गई। तीनों के जाने से, तीनों के लहंगे से सनकादि ऋषियों को चोट लगी। सनत कुमार को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया, मेना धन्या कला तुम पितरों की कन्या होकर तुमने गलती करी है, हमारे तप में, हमारी साधना में तुमने खलल करा है। जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि मृत्यु लोक में तुम स्त्री बनकर जन्मोगे, जाओ। मेना धन्या कला ने विनती करी, प्रभु क्षमा करिए। नारायण, हे प्रभु क्षमा करिए, हमसे गलती हो गई। भगवान ने कहा तुमने क्षमा मांगी है, जाओ तुम तीनों पृथ्वी पर जन्मोगी, तुम्हारी तीनों की गोद में 3 देवियां खेलेंगी और वो जगत का नाम करेंगी, जगत का उद्धार करेंगी। देखो, पितरों की कन्याओं के लहंगे से संतों को लगा तो श्राप मिला। शिव महापुराण कहती है भागवत सुनो, रामायण सुनो, शिव पुराण सुनो, गीता सुनो, तुम्हारी मर्जी हो सुंदर कांड सुनो, पर अगर कोई भजन कर रहा हो, कथा सुन रहा हो, तो निवेदन है जब भी उठकर जाओ अपना पांव किसी को लगे ना। अगर पांव किसी को लग गया, ना जाने कौन सा देवता, कौन सी देवी, 33 करोड़ देवी देवता महादेव की कथा को सुनने के लिए आते हैं। 33 करोड़ देवी देवता महादेव की कथा सुनने आते हैं। किसी को लगे ना, किसी को ना लगे। जब निकल के जाओ तो ध्यान रखो किसी को पांव तो नहीं लगा। ना जाने कौन सा देवता बैठा हुआ था, कौन सी देवी बैठी हुई थी, क्या पता कौन स्थान था। ध्यान रखिए। भगवान को पाना। मेना धन्या कला तीनों पृथ्वी पर गई तो मेना की गोद से माता पार्वती प्रगटी, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में सीता जी खेली, और तीसरे नंबर पर कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी खेली। ये 3 पितरों की कन्या थी, तीनों की गोद में 3 देवियां खेली। ये मौसी मौसी की लड़की हैं, पार्वती, सीता और जम के बोलो राधा। कहां की थी राधा जी? जम के बोलो सब। बरसाने। कौन सा महाराज बताया कि बरसाने की थी? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं, वैसे ही पूछ लिया। राधे बरसाने। राधा जी थी रावल की। कहां की थी? रावल। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, वृषभानु जी की, जहां पर राधा वर्ष में एक बार होली खेलने जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना, वर्ष में एक बार आना। क्या नाम है? वर्ष। वर्ष में एक बार आना, वो बरसा। रावल गांव की थी, बहुत आनंद। अब कथा कह रही है श्री
वेद व्यास जी ने वर्णन करा, मेनावती के गर्भ से कन्या प्रगटी, पार्वती मैया प्रगटी। हिमालय राज के घर में मेनावती के गर्भ से पार्वती का जन्म हुआ। इतने में श्री देवर्षि नारद का आगमन। देवर्षि नारद का आगमन हो गया। और देवर्षि नारद का आगमन जैसे हुआ, आगमन होते श्री देवर्षि नारद जी ने भाग्य बताना प्रारंभ कर दिया। बस ये वही भाग्य वाली बात है। यशोदा जी की गोद में लाला थे, शंकर भगवान दर्शन करने जा रहे थे और बाबा भोलेनाथ जब दर्शन करने के लिए गए, जैसे ही जाने लगे पार्वती जी ने पूछ लिया कहां जा रहे हो? भोलेनाथ जी बोले दर्शन करने के लिए। कहां? अरे कन्हैया का दर्शन करने के लिए। कन्हैया का दर्शन? हाँ। पार्वती जी बोली मैं भी चलूंगी। भगवान बोले तू मत जा, तेरे चक्कर में मेरा भी दर्शन छूट जाएगा, तू तो मत जा, रहने दे, मैं चले जाऊं बहुत है। नहीं मानी, मैं तो जाऊंगी। नहीं मानी, चली। बाबा भोलेनाथ जी तो चले गए। बाबा भोलेनाथ चले। और भगवान शिव जब पहुंचे, बाबा भोलेनाथ जी जब पहुंचे, दरवाजे पर अलख जगाई। नगर में जोगी आया, नगर में जोगी आया, वो आकर अलख जगाया। ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम, भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। नगर में जोगी आया, अब है तेरी माया, वेद कोई समझ ना पाया। ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। दोनों हाथों से भोलेनाथ भोलेनाथ। पीछे वाले भी ताली से बजे। अंग विभूति गले रुटमाला, शेष नाग लिपटायो, बाहों तिलक भाल चंद्रमा, घर घर अलख जगायो। माला लिपटायो, बाहों तिलक भाल चंद्रमा,
भिक्षा निकली नंदरानी कंचन थाल भरायो ले भिक्षा जा जोगी आसन मेरो लाल डरायो भिक्षा निकली नंदरानी कंचन थाल भरायो ले भिक्षा जा जोगी आसन मेरो लाल डरायो अजब है तेरी माया भेद कोई समझ ना पाया नगर में जोगी आया ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 भगवान शिव माता पार्वती को छोड़कर यशोदा जी के दरवाजे पर आ गए। अब शिव जी पहुंचे उससे पहले माता उसी समय पर पार्वती मैया पहले ही पहुंच गई और जगदम्बा पार्वती पहले ही पहुंचकर यशोदा जी से बोली, यशोदा रानी, ओ यशोदा रानी। यशोदा जी बोली, कौन आया है? देखा एक बूढ़ी बूढ़ी सी मैया, बड़ी सी बिंदी लगाई है, लाल चुंदड़ी की साड़ी पहनी है, मांग भर आई है, पाँव में सुंदर बड़े बड़े बिछोड़े हैं, हाथ में कंगन है और टोकरी बुढ़िया अम्मा बाल में गजरा लगाई है। तो यशोदा जी सोची ये हमारे यहाँ की तो नहीं दिख रही है, ना जाने कहाँ की। यशोदा जी ने पूछा, भाई क्या बात है, कैसे आए हो? तब उसी समय पर यशोदा जी ने जैसे ही पूछा, पूछते ही अम्मा बोली, यशोदा सुन, तेरे बेटे पर काल मंडरा रहा और मैं तेरे बच्चे की रक्षा करूंगी, तेरे ही घर में रहूंगी, पर एक शर्त है, मुझसे बिना पूछे तू अपने बेटे को किसी को दर्शन नहीं कराए। यशोदा जी फंस गई। यशोदा जी ने कहा, माँ आप चिंता मत करो, आप यहाँ रहो, मेरा बेटा बस अच्छा रहे और कुछ नहीं चाहिए, आप रहो, मैं किसी को नहीं दिखाऊंगी, वचन दे, बिल्कुल वचन। चलो अब ये तो आई, शाम के भोलेनाथ जी आ गए, अलग जगह ही देव। यशोदा जी बाहर आई, बोलो बाबा क्या बात है? बाबा बोले, हमें तुम्हारे लाला का दर्शन करना है। इतने में यशोदा जी बोली, बाबा दर्शन तुम्हें करा नहीं सकती। क्यों नहीं करा सकती? इतने में बाबा हमारे यहाँ पर एक माता जी आई हैं, वो बोलती हैं कि कोई भी यहाँ आए वो तेरे बेटे का काल है। अच्छा, कहाँ की माता आई, जरा दिखा तो। यशोदा जी अंदर गई, बूढ़ी माँ से कहा, माँ बाहर एक बाबा भिक्षा मांगने आया है, दर्शन की। माँ बोली, पहले मुझे जाके देखने दे है कि नहीं लाया, देखने दे। माँ जैसी खिड़की में से झांकने के लिए गई तो भोलेनाथ जी ने जो देखा, जगदम्बा जी ने भुकुटी ऊंची करके कहा, शंकर जी समझ गए, मेरे से पहले तो ये डोकरी पहुंच गई। अच्छा, माताओं की आदत है तुरंत जगह बना लेती है, नहीं तो यशोदा बिना किसी को पहचाने, जब भोलेनाथ जी के अंदर नहीं आंदी रही तो यशोदा कैसे? माताओं की आदत रहती है, जब ट्रेन में जाती है जगह नहीं मिले तब देखो कितनी जोरदार जगह बना। पति बेचारा खड़ा ही है और ये जी कहाँ जा रही हो? बस पास के गांव तक। अच्छा, और क्या हाल चाल है? माँ कौन रहता तुम्हारा? हमारे मामा जी। अच्छा, तो मामा क्या जा रही हो? हाँ। तो इतने में तो जी बोले, आजा बैठ जा, थोड़ी सी जगह। और बेचारा पति टंगई, पति टंगई। भगवान भोलेनाथ समझ गए। यशोदा जी ने आकर पूछा, बाबा यही वो माँ है जो कहती है कि तुम काल हो? इतने में भगवान शंकर बोले, काल माल तो मैं नहीं हूं, पर जो ऊपर खड़ी है ये महाकाली है, तुझे क्या मालूम है? बाबा मना कर रही है माँ, दर्शन नहीं देंगे। भोलेनाथ जी चले गए, यमुना जी के घाट पे बैठ गए, जितनी गोपियां हैं उनका हाथ देख देख के बताए, इस तरह भाग्य सा। अब जो त्रिकालदर्शी हाथ देखेगा तो सबका भविष्य तो बताएगा, हाथ देख देख के बोल रहा है। और उतने में एक सखी ने जाके यशोदा से कहा, यशोदा जी आई है बाबा, मेरा हाथ देख। बाबा बोले, तेरे हाथ में लिखा है, तेरे घर में जो बुढ़िया रे रही है वो तेरे पति का काल है, पहले उसको बाहर निकाल जा।
यशोदा जी चक्कर में पड़ गई, वो बोले ये काल, वो बोले वो काल, समझ में नहीं आ रहा। इतने में नंद बाबा ने कहा कोई बात नहीं, दोनों में कहीं ना कहीं का काल होगा, एक महाकाल एक महाकाली, एक महाकाल एक महाकाल। यशोदा जी ने जाकर माँ को कहा, माँ दर्शन मांग रहे हैं। बाहर दरवाजे पर बाबा आया। उसी समय कहा पार्वती मैया ने, अगर भोलेनाथ जी को, वो बाबा को अगर दर्शन चाहिए तो उनसे कहो कि मेरे घर में जो बुढ़िया है उससे भिक्षा मांगना पड़ेगा। शंकर जी बोले मैं भीख मांग लूंगा दर्शन की। यशोदा जी के दरवाजे पर माता जगत जननी जगदम्बा बाहर खड़ी हुई। भोलेनाथ जी ने अपना पात्र बढ़ाया और भोलेनाथ माता पार्वती से दर्शन की भिक्षा मांग रहे हैं। अन्नपूर्ण सदा पूर्ण शंकर प्राण वल्लभ। आज माता पार्वती का नाम जम के तो बोलो, क्या पड़ गया? अन्नपूर्णा। बोल अन्नपूर्णा माता की। मां जगत जननी जगदम्बा ने दर्शन की भिक्षा शिव को दी। ये मीना की गोद में जो पार्वती है, सहज पार्वती, और मीना की गोद में माता पार्वती। भगवान नारद जी महाराज ने ज्ञानोपदेश दिया, इसको जो पति मिलेगा वो भस्मी धारण करने वाला, नग्न वेश धारण वाला, जटाजूट पहनने वाला। पार्वती जी ने जैसे सुना तो पार्वती जी तो आनंद में हो गई, पर मीनाबत्ती ने कहा मेरी बेटी नहीं ब्याहूंगी, इसको तो मैं कुंवारा रख लूंगी। कौन ब्याहे? ऐसा वर मिले तो कौन दे? देवगी क्या? अरे बोलो तो कौन दे? नहीं दे। पार्वती जी ने सुना। पार्वती मैया सुनी, उससे पहले पार्वती जी की बड़ी बहन हिमालय राज की 2 बेटी थी। पहली का नाम था गंगा, दूसरी का नाम था पार्वती। सबसे बड़ी कौन थी? गंगा। दूसरे नंबर की पार्वती। कई लोग गंगा नहाने जाते हैं तो गंगा जी के तट पर बोलते हैं हर हर गंगे। हर हर गंगे क्यों बोला जाता है? किस लिए बोलते हैं? मतलब क्या हर हर गंगे बोलना? बोलो बोलो, किसी को मालूम हो तो बता। हर हर गंगे क्यों बोला जाता है? किस लिए बोलते हैं? जब हम गंगा की डुबकी लगाते हैं, गंगा नहाते हैं, तो हर हर गंगे क्यों बोलते हैं? हर हर गंगे बोलने का प्रमाण क्या है? किस लिए बोला जाता है? क्यों कहते? बोलो बोलो जम के एक बार। हर हर गंगे, गंगे हर 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 गंगे क्यों बोला जाता है? भैया हिमालय राज की 2 बेटियां थी, पहली गंगा, दूसरी जम के बोलो पार्वती। पहली गंगा, दूसरी पार्वती। और जैसे ही देवऋषि नारद ने ज्ञान उपदेश दिया कि अगर पार्वती को पति बनाना है किसी को, और उसको नग्न वेशधारी है, जटाजूट वाला है, भस्मी वाला है, तो एक काम करो, अगर पति बनाना है तो केवल एक शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर को पति बना ले तो जीवन सार्थक हो जाएगा। बस सोच लिया, विचार कर लिया कि अब उसी को पति बनाना है। बस विचार कर कर पति का भाव धारण करा। माता पार्वती जब थोड़ी सी अवस्था ली तब करने के लिए चली गई, तब करने के लिए गई, तब करने के लिए जब माता पार्वती पहुंची साधना करने के लिए, गंगा मैया ने सोचा, माता गंगा विचार करी, क्यों ना मैं भी भोलेनाथ जी को अपना